देखो, अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूँ तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा करता था कि क्रेडिट कार्ड साइज के कंप्यूटर इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतना पावरफुल होते हैं। इनके अंदर हम सारे अपने डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इतनी सारी कम्युनिटी सपोर्ट होता है, इतनी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती हैं। तो ये तो रास्पबेरी पाई 4 है, ये रास्पबेरी पाई 5 है। एंड रास्पबेरी पाइस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है IoT की दुनिया में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो तो। लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इंडिया से खुद के एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर तैयार हुआ है जो कि लिटरली रास्पबेरी पाइस को भी टक्कर दे सकता है, जो कि इस फील्ड के अंदर कई सालों से है। यह है वामान 3.0 एंड इसके पीछे जो कंपनी है वो है विचारक। विचारक एक इंडियन बेस्ड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स कंपनी है। यहाँ पे एक्सॉन या वामान जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स डेवलप होते हैं। एंड मेरे पास जो करेंटली है वो है वामान 3.0। इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि एक कंप्यूटर में होती हैं, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में होती हैं, एंड उससे ज़्यादा ही हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी USB पोर्ट्स मिलते हैं, डिस्प्ले के लिए HDMI पोर्ट मिलता है, पावर के लिए USB Type-C पोर्ट है, सारे जनरल इनपुट आउटपुट पिन्स भी हैं। उसके अलावा पावर बटन, रीसेट बटन, रिकवरी बटन्स भी हैं। एंड इसके बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे आप अपनी एक SSD अटैच कर सकते हो, एक SD कार्ड लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इनबिल्ट eMMC स्टोरेज भी देखने को मिलती है। मतलब इसके अंदर ऑप्शन आपके पास 3 हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने के लिए, OS को रन करने के लिए। आप इंटरनली बूट करवा सकते हो, जो कि इसके अंदर इंटरनल eMMC स्टोरेज आती है, उससे बूट करवा सकते हो जिसमें इंस्टॉल्ड रहती है। उसके अलावा SD कार्ड से बूट करवा सकते हैं, और उसके अलावा SSD से भी आप बूट करवा सकते हो। देखो यहाँ पे जो सबसे एक मेजर हाईलाइट है इस SBC का, एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का, वो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एक प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर Rockchip 399 है, जो कि हमारे रास्पबेरी पाई 5 है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है रास्पबेरी पाई की। एंड इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। लेकिन जो वामान के अंदर एक चिपसेट यूज़ करा गया है, जो एक प्रोसेसर यूज़ करा गया है, वो रास्पबेरी पाई से भी 2 से 2.5 गुना ज़्यादा फास्टर है, जिससे कंप्यूटिंग पावर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सही आ जाती है, हम कई सारे टास्क कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली ये है कि यहाँ पे एक FPGA का सपोर्ट है। अब FPGA बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँ, तो FPGA बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो एक SBC को, जो कि उस कंप्यूटर को एक और ब्रेन दे देता है कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक तो CPU है, उसके अलावा एक FPGA का भी चिपसेट है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे हैवी टास्क उसको दे सकते हैं जिससे वो सिर्फ उसी चीज़ पर सारा काम करेगा, हमारे मेन CPU पे कोई भी लोड नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लगाया, कोई रियल टाइम में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, तो वो आप काम FPGA को कर सकते हो बजाय मेन प्रोसेसर को यूज़ करें। तो मतलब यहाँ पे आपका मेन प्रोसेसर फ्री रहेगा, एंड कोई एक हैवी टास्क होगा वो FPGA आपका हैंडल कर लेगा। तो ये देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। जब मैंने भी इसे पहली बार देखा तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कॉन्सेप्ट लगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैं हालांकि इसके ऊपर और भी टेस्टिंग करने वाला हूँ, FPGA पे और भी चीज़ें मैं काम करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या और ज़रा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए ये एक हाईलाइटेड फीचर था। यहाँ पे बस ये अभी एक चीज़ में जो लैग कर रहा है वो है सॉफ्टवेयर वाला वेरिएंट। एंड ऑफकोर्स ये धीरे धीरे इंप्रूव भी होगा, कम्युनिटी जो हमारी बड़ी होगी तो यहाँ पे ये भी चीज़ें इंप्रूव होंगी धीरे धीरे टेस्टिंग से। करंटली आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलता है वो है उबुंटू का, डेबियन का जो कि इनके खुद के कस्टम्स हैं, जो कि विचारक के खुद के कस्टम वेरिएंट है। उसके अलावा एंड्रॉइड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। एंड विचारक की वेबसाइट पर ये भी मेंशन है कि कम्युनिटी वर्जन्स, जो कि कम्युनिटी वर्जन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड रहेंगी, वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी, जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी पब्लिक के लिए। मैंने करंटली जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड eMMC में जो उसके इनबिल्ट स्टोरेज होती है बिना SD कार्ड, उसमें डेबियन इंस्टॉल आई थी, जो कि विचारक की खुद की कस्टम बेस्ड है। मैंने उसको यूज़ करके देखा, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे थे। कुछ पैकेजेस वगैरह ब्रोकन थे जब मैंने स्टार्ट करा था, लेकिन मैंने उसको फिक्स कर लिया था। हालांकि विचारक की एक प्रॉपर उनकी साइट पर SBCs का एक प्रॉपर सेक्शन है, वहाँ पे वामान का सेक्शन है, वहाँ पे सारी गाइड्स अवेलेबल है। लेकिन एक बिगनर के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है एक बिगनर के लिए, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें ईजी होती जाएंगी, और टेस्टिंग के साथ साथ और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भी ईजी होती जाएंगी। तो मैंने इसे डेबियन पर टेस्ट करा, इसको सब चीज़ें चला के देखी, सही तरीके से वर्क कर रहा था। एंड एक चीज़ मेंशन करने वाली है कि मेरे पास जो करंटली वर्जन है वो 2GB रैम वाला वेरिएंट है। इसके अंदर 4GB रैम वाले वेरिएंट भी होंगे, एंड 8GB होपफुली 8GB रैम वाले वेरिएंट्स भी होंगे। तो मेरे पास 2GB रैम के हिसाब से जो इसमें चीज़ें, जो परफॉर्मेंस था, मुझे काफ़ी सही देखने को मिल रहा था। अब मैंने SD कार्ड में उबुंटू मेट को इंस्टॉल करा, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल था। मैंने उससे बूट करवाया। बूट करवाना SD कार्ड से थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, लेकिन जब वो बूट हो गया तो मैंने यहाँ पे उबुंटू को रन करके देखा। उबुंटू भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स के अंदर उबुंटू। तो उबुंटू मेट मैंने यहाँ पे चीज़ चला के देखी, उसमें भी सही चीज़ें मेरे को मिल रही थी, परफॉर्मेंस भी एकदम सही मिल रहा था। तो परफॉर्मेंस वाइज एकदम डिसेंट है, आप डेली टास्क में कर सकते हो। तो ये पूरी इनिशियल से वामन 3.0 का, इसके ऊपर होपफुली मैं और वीडियोस बनाऊंगा, इसमें हम और भी बात करेंगे। एंड एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि एक इंडियन ब्रांड है, इंडियन स्टार्टअप है, जो कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स को इंडिया में डेवलप कर रहा है, एंड इतना अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है, जो कि आने वाले समय में रास्पबेरी पाइस को भी टक्कर दे सकता है अच्छे कम्युनिटी सपोर्ट के साथ। अगर आपको उसकी प्राइस वगैरह जाननी है और भी चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो आप विचारक.in से वामन को आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। हम और भी IoTs पे और भी एंड्रॉइड की चीज़ों पर, लिनक्स की चीज़ों पर बात करते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दैट्स इट।